गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम आप नाउन करा रहे। यस बेटा। Screen is visible. नो मैम। No, ma'am. Can you see नो now? मैम। Clear now beta? यस मैम। यस। यस मैम। Ma'am. Okay. Today we are done with the abstract noun, collective noun, common and proper noun, and we are left with material noun. Okay. Material noun वो सभी noun होते हैं जो किसी न किसी चीज के बने होते हैं, like gold, silver, copper, iron. मैम ठीक है? कॉपर। Yes बेटा? मैम कॉपर। यस, कॉपर जो मेटल्स के बने होते हैं, कॉटन, वुड, वो सभी मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, आज हम एक चीज को समझने वाले हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू डू इन नाउन। हमने नाउन में क्या क्या चीजें कवर करनी है। देखो, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब हम इनको थोड़ा इंटरलिंक करके समझते हैं। फर्स्ट थिंग कि हमें नाउन टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है। नाउन नंबर जो आप सिंगुलर प्लूरल करते हैं, ठीक है, लाइक बॉय एंड बॉयज, इससे हमें क्या पता चलता है, वन मैनी पता चलता है, वन एंड मैनी। हमारे पास नाउन वन है या फिर मैनी है, ठीक है, जो कि हम नाउन नंबर में पढ़ते हैं। नाउन जेंडर, नाउन जेंडर टेल्स यू इट्स अ मेल, इट्स अ फीमेल और अ लिविंग और अ नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग होता है न्यूटर जेंडर। हमने जेंडर कर लिया है ना टॉपिक। यस मैम। यस। ठीक है, तो इससे Yes, हमें ma'am. नाउन जेंडर पता चलता है। नाउन नंबर भी हम करेंगे, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे नाउन जेंडर थोड़ा डिफरेंट था, नाउन नंबर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नाउ अब देखो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें है ना, हम काउंटेबल नाउन के साथ जब जो कुछ देखो, कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे सम, मैनी, मच, a lot, a lot of, a little, a few, a fewer। ठीक है, ये सभी वर्ड जो हम कौन सा किसके सामने लगाएंगे, ये हम सभी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वन इज कंक्रीट नाउन। देखो, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन वो होती हैं सभी नाउन्स को छोड़ के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के बाकी के ये सारे क्या हैं, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन है जो जिनको हम टच कर सकते हैं। देखो, लेट्स सपोज आपका ये क्लास है और ये आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैम वांट्स टू डिवाइड योर क्लास लाइक ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आपके जेंडर के बेसिस पे मैम आपको मेल और फीमेल डिवाइड कर देती है। लेट्स सपोज 20 मेल्स हैं और 25 फीमेल्स हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, आप किस एरिया से आते हैं, आपका घर कहाँ है, इट्स इन कॉलोनी, इट्स इन सेक्टर, इट्स इन विलेज एरिया, और नेम ऑफ द प्लेसेस होंगे ना अकॉर्डिंग टू एरिया। आप कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं 40 बच्चों को मैम ने अकॉर्डिंग टू एरिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इन्हीं 40 बच्चों को मैम कैसे डिवाइड करती है, हु आर द डांसर,
सिंगर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स और यू हैव, ठीक है। तो मैम ने क्या किया, जब मैम को जेंडर चाहिए था तो मैम ने ऐसे डिवाइड कर दिया, मैम को एरिया के अकॉर्डिंग आपका बस रूट बनाना था, कौन बच्चा कहाँ से आता, तो मैम इज डिवाइडिंग दीज 40 स्टूडेंट्स दिस वे, ठीक है। अगर मैम को अब स्किल्स के अकॉर्डिंग चेक करने की मेरी क्लास में कितने डांसर्स हैं, कितने सिंगर्स हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैम ने आपकी क्लास को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। सो व्हाई वी आर डिवाइडिंग, बिकॉज ऑफ आवर पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है इन क्लास के बच्चों को समझने के लिए। सेम वे वी आर हैविंग नाउन, और जिनको हमने वन कैटेगरी इस तरीके से डिवाइड किया, सेकंड, थर्ड, हमने उसको इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। ये इसके सबऑर्डिंग टॉपिक्स है, और नाउन केस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, एंड पोजेसिव और कंपाउंड नाउन, ये छोटे छोटे इसके टॉपिक्स हैं। देखो जितने भी नाउन्स हैं आपके, जितने भी नाउन, नाउन क्या होता है, जो कुछ भी आप देखते हो ना आपके आसपास, जो कुछ भी है वो सब कुछ नाउन है, ठीक है। उन सभी को हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फिर उन्हीं नाउन को हम चेक करते हैं कि हम उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते। फिर उन्हीं नाउन को हम चेक करते हैं कि हम उन्हें टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। Is this clear what classification of a noun is exactly? Why we are classifying them according to different purpose? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अभी ma'am. देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉय। अब मैं चेक करना चाहती हूँ बॉय सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा, ये वन है या मैनी है। इफ इट इज अ वन, वी विल टेक इट एज सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब बॉय जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, कौन सा जेंडर है? दिस वन, मैस्कुलिन। Masculine. Ma'am, masculine. नाउ बॉय इज अ प्रॉपर नाउन, Masculine. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन? Common noun. Ma'am, common noun. Common noun. इसको मैं इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल? Ma'am, Countable. countable. देखो काउंटेबल Countable. काउंटेबल नाउन वो सभी नाउन होते हैं जिनका हमें सिंगुलर प्लूरल पता होता है, जिनका सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे बॉयज का प्लूरल क्या हो गया? हम जिसमें काउंट कर सकते हैं। यस, जिसमें प्लूरल होती है तो वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनका प्लूरल नहीं होता वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और बॉय कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मैम Ma'am, concrete. Concrete. अब हमारा नाउन एक था लेकिन हमने उसको 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको चेक किया कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। बिकॉज वी हैव डिफरेंट पर्पस, हमारा पर्पस अलग है हर जगह। यहाँ पे हम उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल कर रहे हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इस बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको कैटेगरी चेक कर रहे हैं कि इन विच कैटेगरी इट मे फॉल, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी के सभी, कोई भी अगर आप नाउन लेते हो आप उसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। दो चीजें, नाउन नंबर एंड जेंडर, और ऑन बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन ऐसे, ठीक है। अब ये चीजें जब हम करेंगे ना, जब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि चलो लेट्स गिव मी वन एग्जांपल। देखो कंक्रीट नाउन को आप टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप फील कर सकते हैं। अब बताओ प्रॉपर नाउन कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? Ma'am, concrete noun. कंक्रीट नाउन। क्योंकि Concrete. सभी प्रॉपर नाउन्स को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मैम कंक्रीट। Ma'am, concrete noun. कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग। कंक्रीट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मैम कंक्रीट नाउन। Concrete noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Ma'am, abstract मैम noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मटेरियल नाउन? Ma'am, concrete मैम noun. कंक्रीट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, मटेरियल नाउन इज कंक्रीट नाउन बिकॉज वी कैन टच इट। क्लियर? हम इसको इंटरलिंक, एक दूसरे की कैटेगरी में इसको कैसे समझेंगे? यस मैम ऐसे तो मैम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मैम वो तो मैम एक बार ही आया मैम, बाकी सभी तो कंक्रीट नाउन है। हाँ, देखो यहाँ पे देखो, अब काउंटेबल होते हैं सिंगुलर प्लूरल, मैम ठीक है।
और इनका प्लूरल नहीं होता। जो भी सारी छोटी छोटी चीजें होती है ना, लाइक शुगर, जो दाने से छोटी होती हैं, मतलब जैसे शुगर का शुगर छोटे छोटे पार्ट्स में होती है, आटा बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत, जिसको काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब चलो बताओ, प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? देखो प्रॉपर नाउन क्या है, आप है, हम है, वी कैन काउंट ईच अदर। मैम काउंटेबल। काउंटेबल है, यस मैम, ठीक है। काउंटेबल है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या होता है? मैम बॉय, काउंटेबल। गर्ल, वी कैन Noun काउंट इट, countable. सिंगुलर प्लूरल होते काउंटेबल। हैं उनके, सो दैट इज काउंटेबल। ठीक है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग, यू कैन काउंट इट और नॉट? मैम काउंटेबल है। काउंटेबल है। काउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल? मैम Uncountable. अनकाउंटेबल, बिकॉज फीलिंग्स को, आप कितने हैप्पी हैं, यू कैन नॉट काउंट, आप कितने गुस्से में है, वी कैन नॉट काउंट दैट, ठीक है। मटीरियल नाउन काउंटेबल जैसे और कि अनकाउंटेबल? मैम काउंटेबल। काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, ठीक है। और इसी तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। देखो ये हमने इन दोनों कैटेगरी को कर लिया, ठीक है, क्लियर। आपको एक नाउन लेके उसको हर तरीके से देखना है। अगर आपको, आपके सामने मैं कोई एक नाउन दे देती हूँ, तो उसको ये देखो, अगर वो कलेक्टिव नाउन है तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल और ग्रुप ऑफ थिंग, कौन सा है, उसकी भी कौन सी कैटेगरी है, अगर उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो इट विल फॉल इन विच कैटेगरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउन दिस वे, इस तरीके से आपको नाउन को समझना है, क्लियर? yes, ma'am. देखो मैम वन मोर थिंग, नाउन नंबर होता है ना, अगर यस कार है, मैम। अब वर्ब कौन सी लगाएंगे? कार्स है तो वर्ब कौन सी लगाएंगे? यहाँ पे सिंगुलर लगेगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी, तो नाउन नंबर हमें क्या बताता है? वर्ब बताता है ना। Yes, ma'am. नाउन जेंडर, वन एग्जाम्पल इज दिस एंड वन इज दिस, रवि एंड रावी, ठीक है, he is a male, she is a female। नाउन जेंडर के अकॉर्डिंग जब हम इन्हें देखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन, इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? मेल, ठीक है, he, his, him, himself, right? एंड प्रोनाउन, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? she, Ma'am, her, herself, hers, मैम हर। ठीक है। तो नाउन जेंडर हमें क्या हेल्प कर रहा है? प्रोनाउन, उसके साथ हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, राइट? और नाउन नंबर हमें कहाँ हेल्प कर रहा है? वर्ब में हेल्प कर रहा है कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर हाउ दिस नाउन इज हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो। ओके बेटा, okay, ma'am. ओके मैम। ये चीजें है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं है, इन्हीं के बेसिस पे सेंटेंस बनेंगे, इन्हीं को चेंज करके आपके सेंटेंस पूरे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नाउन केस को जब हम नाउन केस करेंगे ना, अब मैं वन लाइनर आपको इसका डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। आज हम करने वाले हैं पोजेसिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन, ओके। देखो फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन क्या होता है? 1 मिनट। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ नाउन। देखो नाउन, आपने अभी क्या किया, नाउन को समझा कौन सा नाउन है, और अभी हम ये देखते हैं कि नाउन कैसे अपने आप को चेंज कर लेता है सेंटेंस में, दैट इज फंक्शन ऑफ अ नाउन। ये देखो फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन प्लेज अ रोल इन अ सेंटेंस। नाउन एक सेंटेंस में रोल प्ले करता है, क्या क्या? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और बोथ। समझ आइए आपको ये लाइन?
Yes, ma'am. Can you explain? Yes, ma'am. Tell me what is subject Ma'am, of the verb? Ma'am, Ravi. How? रवि तो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करो ना बेटा इसको। अच्छा चलो ऐसे देखते हैं। मैम सब्जेक्ट वो होता है मैम जो प्ले कर रहा है मैम रोल। मैम जो काम हो रहा है मैम वो होता है वर्ब। मैम जिसके साथ काम हो रहा है मैम वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन ने अपने कैसे फंक्शन चेंज किए? मैम यहाँ पे मैम काम मैम रवि कर रहा था तो मैम वो सब्जेक्ट है। मैम इसमें काम क्यों हो रहा था मैम इसलिए ये वर्ब है। मैम द बॉल है जो ऑब्जेक्ट है। यस देखो, वैसे तो बॉल क्या है? नाउन है, ठीक है? बॉल इज नाउन ना, और ही इज अ यस सब्जेक्ट मैम। एंड ही इज अ वर्ब। लेकिन देखो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, देखो वर्ब का सब्जेक्ट, ये जो काम हो रहा है ये कौन कर रहा है? वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? वर्ब को करने वाला कौन है? दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो अगर ये काम हो रहा है, जो एक्शन इसमें हुआ है वो किसने किया है? दिस टेल अस सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? यस Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, देखो वैसे तो द बॉल इज अ नाउन, ये नाउन है, लेकिन ये नाउन कभी तो सब्जेक्ट बन जाता है, कभी ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सब्जेक्ट कब होता है? जब ये कोई उस एक्शन को करेगा। और ये ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब किसी के करने से ये ऑब्जेक्ट, ये टास्क पे इफेक्ट होगा। जैसे थ्रो किया बॉल को, एक्शन हुआ थ्रू, ठीक है, मतलब फेंका। और किसको फेंका? बॉल को फेंका। अब ये जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन को किसने इफेक्ट किया है? कौन इफेक्ट हुआ है इस एक्शन की वजह से? बॉल इफेक्ट हुई है, ठीक है? जब जब नाउन ने एक्शन किया तब तो वो सब्जेक्ट बन गया, जब नाउन के ऊपर एक्शन हुआ तब वो ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है बॉल। नाउ हियर नाउन इज एन ऑब्जेक्ट, नाउन इज अ सब्जेक्ट। दिस वे नाउन चेंजेस, ठीक है? दिस वे नाउन फंक्शंस, इस तरीके से आपको नाउन को समझना है कि ये कब ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये कब सब्जेक्ट बन रहा है, और किस एक्शन की वजह से ये बन रहा है। क्लियर? Yes. Yes. यस मैम। नाउ कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज इट क्लियर? या मैं करवाऊं इस स्लाइड को? मैम ये क्लियर है। क्लियर है। नाउ चेक आउट कंपाउंड नाउन। देखो हम जब नाउन बनाते हैं ना, आपने देखो फटाफट है ना अपना रिवाइज कर लिया करो। कंपाउंड नाउन करने से पहले जो हमारे नाउन्स है, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंक्रीट नाउन है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन कहाँ से आ गया और ये क्या चीज है? देखो जब भी हम दो वर्ड्स को जोड़ के जब कोई नाउन बनाते हैं, दैट इज कंपाउंड नाउन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हमने टूथ पेस्ट, टूथ और पेस्ट वर्ड को ज्वाइन किया, हमारा क्या नाउन बना? टूथपेस्ट, ठीक है? टूथ का मतलब है वन टीथ, एक दांत को हम बोलते हैं टूथ, एंड पेस्ट मीन्स चिपकाना। लेकिन जब हमने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा और जो नया वर्ड बना उसका मीनिंग टूथपेस्ट है, और इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग अलग है। समझ आई बात? यस Yes, ma'am. ठीक है? जब आप एक वर्ड को ज्वाइन करते हो प्लस दूसरे वर्ड को ज्वाइन करते हो, उनको जोड़कर, उनको ज्वाइन करने के बाद यू आर गेटिंग अ कंपाउंड नाउन। इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जब हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे उनका मीनिंग सेम सेम होगा। इसका मीनिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, तो टूथ का मीनिंग है दांत, चिपकाना, और यहाँ पे टूथपेस्ट का मीनिंग है जिससे हम टूथ पेस्ट करते हैं।
ठीक है, तो मीनिंग ऑल्सो चेंजेस. नाउ अंडरस्टैंड, कंपाउंड नाउन कंटेन 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करता है टुगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन, एक सिंगल नाउन को बनाता है. ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स टू नोट, देखो कंपाउंड नाउन ज्वाइन वर्ड्स, ठीक है, ज्वाइन वर्ड्स 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा को ज्वाइन करेगा. क्या आप सिंगल एक चीज को ज्वाइन कर सकते हो? यू नीड एटलीस्ट 2 चीजें, 2 चीजें आपको चाहिए ज्वाइन करने के लिए. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं ज्वाइन करने के लिए. नाउ सेकेंड थिंग, मीनिंग चेंजेस. मीनिंग चेंजेस, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा वर्ड का. ठीक है, कंपाउंड नाउन का मीनिंग इंडिविजुअल मीनिंग से कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. ठीक है, दीज आर द की पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई कंपाउंड नाउन और टू अंडरस्टैंड कंपाउंड नाउन. की पॉइंट्स, हम कंपाउंड नाउन को कैसे समझेंगे? वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. नाउ जब हमारे पास कौन से मेथड्स है जिससे हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं? वी हैव 3 मेथड्स. देखो, वन इज ओपन फॉर्म, मतलब हम जब 2 वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन से we have 3 methods: open form, closed form and hyphenated form. Now have a look. जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं लेकिन उनके बीच में स्पेस होती है. ठीक है, जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस को कैसे लिखेंगे? पोस्ट ऑफिस. ये है कंपाउंड नाउन. ठीक है, जो कि 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के बाद बना है. अगर आप पोस्ट ऑफिस को ऐसे लिखेंगे ना विदाउट स्पेस तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, आपको ये कंपाउंड नाउन में स्पेस देना है. दिस इज ओपन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन. हाइफनेटेड नाउन, जब हम वर्ड्स के बीच में हाइफन साइन यूज करते हैं, दिस इज हाइफन साइन, HYPEN हाइफन साइन, then it becomes a hyphenated compound noun like 6 pack. ठीक है, 6 means 6, pack means pack, you can take it as a group also, लेकिन 6 pack means it's related to the body structure, so it is a hyphenated form of compound noun. ठीक है, वर्ड्स को हमने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से अरेंज किया है, किस तरीके से उसको कंपाउंड नाउन बनाया, स्पेस यूज की है, हाइफन यूज किया है, या फिर वी आर यूजिंग इट विदाउट स्पेस. नाउ क्लोज फॉर्म. क्लोज फॉर्म में वर्ड्स में कोई स्पेस नहीं होता. देयर इज नो स्पेस गिवन बिटवीन द वर्ड्स. ठीक है, उनको हम विदाउट स्पेस लिखेंगे, लाइक सॉफ्ट बॉल, टूथपेस्ट. सो दीज आर एग्जांपल. सो वी हैव क्लोज फॉर्म, हाइपरनेटेड फॉर्म एंड ओपन फॉर्म. जब भी आपको कोई कंपाउंड वर्ड दिया है, आपको ये बताना है कि ये ओपन फॉर्म का वो है, क्लोज फॉर्म है या फिर हाइपरनेटेड फॉर्म है. क्लियर? Yes, ma'am. वन मोर थिंग, Yes, ma'am. जब हम नाउन नंबर करेंगे ना तो वी आर गोइंग टू डू प्लूरल. अब इसका प्लूरल भी होगा, इसका जेंडर भी होगा. ठीक है, जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, प्लूरल बनाना है. कंपाउंड नाउन का प्लूरल चेक करेंगे और कंपाउंड नाउन का जेंडर चेक करेंगे. अब इसी को जेंडर बनाना है तो कैसे करेंगे? डॉटर इन लॉ. ठीक है, और अगर प्लूरल है तो सन्स इन लॉ. फाइन. तो कंपाउंड नाउन के हम ये 2 चीजें, जेंडर में तो वी हैव नॉट कवर्ड ना. I will try to take 1 class for this noun, compound noun का gender, और नंबर में मैं इसको ऐड कर दूंगी compound noun numeral form. ठीक है, now let's proceed to next slide. Possessive noun. यस, डेमोन्स्ट्रेट अ पर्सन. देखो पोजेसिव नाउन क्या होता है, जैसे कि ये पेन सौम्या का पेन है. ठीक है, सौम्या का पेन है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सौम्यास पेन. फाइन. देखो
पजेसिव नाउन हमें बताता है, पजेसिव नाउन है ना, एक बहुत सिंपल सी शॉर्ट कंसेप्ट है आपके नाउन का, जो कि हमें बताता है ऑनरशिप, कि इस चीज का मालिक कौन है। देखो हमें पजेसिव नाउन की क्यों जरूरत पड़ी है, लाइक बॉय, ठीक है, इसका प्लूरल हो गया बॉयज, बॉयज and one is boys. Can you tell me what is इसको छोड़ो, ये not visible, इनमें से कोई गलत है? Yes. मैम सबसे लास्ट वाला। मैम yes. लास्ट वाला। No, ये it's not a wrong word, ये correct word है। अब देखो, थर्ड वाला मैम, No. थर्ड वाला। नो 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 सेकंड वाला। बेटा सभी करेक्ट है। अब देखो, बॉय मीन्स एक लड़का, इसका क्या मतलब है? यस, इसका मतलब है मैम ये पजेसिव नाउन है। देखो जब भी हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं ना, वो हमें शो करता है ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स एक टेबल, एक पेन पड़ा है, एक बुक पड़ी है, एक बैग पड़ी है, तो हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? ये अमित का पेन है, अमित्स पेन, ठीक है। बुक पड़ी है, हुज बुक इज दिस, दिस बुक बिलोंग्स टू सौम्या, ये सौम्या की बुक है, सो सौम्याज बुक, ठीक है। और चेयर, चेयर है, हुज चेयर इज दिस, अभ्यास चेयर, ये अभ्या की चेयर है। जब भी हमें किसी चीज की ऑनरशिप पता चलती है, कि मतलब इस चीज का मालिक कौन है, जब हमें उस वर्ड से ये पता चलता है, दैट इज पोजेसिव नाउन। ओके, अब देखो पोजेसिव नाउन में हम अपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं और एस लगाते हैं, सो दिस इज करेक्ट, ये सही है। बॉयज कार, लड़के की कार, बॉयज पेन, लड़के का पेन। क्लियर व्हाट दिस पोजेसिव नाउन इज? यस मैम। अब देखो, ये बॉय है मीन्स वन बॉय, ये बॉयज है मीन्स मैनी बॉयज, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अगर इस बॉय का, ओके जस्ट गिव मी वन, बॉय बॉयज, देखो बॉय का प्लूरल क्या है? बॉयज है, ठीक है। ये तो हो गया प्लूरल, प्लूरल फॉर्म हो गई। ये देखो ये पोजेसिव है, ये दोनों क्या है? पोजेसिव नाउन है। ये सिंगुलर का पोजेसिव नाउन है और ये प्लूरल का पोजेसिव नाउन है। ये है इसका मतलब बॉयज कार, लड़के की कार, और ये प्लूरल का पोजेसिव है, लड़कों की कार। क्लियर नाउ बेटा? Yes, मैम। देखो जब यस मैम। जब हम सिंपल एस लगाते हैं तो हम उसका प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं। अब अगर एक लड़के की कार है तो बॉयज कार, बहुत सारे लड़कों की कार है, ठीक है, तो बॉयज कार। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ये है प्लूरल का पोजेसिव। देखो ये बॉयज है सिंगुलर का पोजेसिव, सिंगुलर का पोजेसिव नाउन, ठीक है। और ये बॉयज है आपका प्लूरल का पोजेसिव। प्लूरल के पोजेसिव, जब भी आपका पोजेसिव नाउन है किसका? प्लूरल का, अपोस्ट्रोफी बिल्कुल लास्ट में होती है। और जब आपका सिंगुलर का पोजेसिव नाउन होता है तो आपकी अपोस्ट्रोफी पहले होती है। क्लियर? यस मैम। इस चीज में कंफ्यूजन मत लेना। देखो मलीसाज इमेजिनेशन, मलीसा इज अ सिंगल गर्ल, मलीसाज इमेजिनेशन अपोस्ट्रोफी इसके पहले लगी है। लेट्स सपोज ये गर्ल भी मलीसा है, ये गर्ल भी मलीसा, दे ऑल आर मलीसाज, ठीक है। नेम का तो देखो प्लूरल नहीं हो सकता, ये गर्ल्स हैं तो गर्ल्स, ये जो आइटम्स पड़े हैं दे बिलोंग टू दीज गर्ल्स, ये इन गर्ल्स के हैं, तो गर्ल्स
items. Okay, जो कुछ भी whatever they are. So plural का possessive हम इस तरीके से बनाते हैं, islands, landscape, puppies, favorite toy. मतलब favorite toy किसका है? puppy का favorite toy. island का landscape. landscape means a view of a land. Melissa's imagination. किसकी imagination? मलिसा की imagination. अब आप इसको सेकंड टर्म में कैसे लिख सकते हैं? The imagination of Melissa. Okay, the imagination of Melissa. आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आपने इसको Melissa's imagination लिख दिया. This is your possessive noun. Is this clear? Today's concept बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन it plays a vital role in your subject. बहुत important रोल है इन छोटे छोटे टॉपिक्स का when you are using it in your sentences. Is there any doubt now? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Are we going slow? क्या हम बहुत धीरे चल रहे हैं nouns में और speed is okay or you want me to be more faster than previous classes? Okay, ma'am. Ma'am, okay. Okay. Okay, beta, it's end of our class. Fine. Have a great day. Bye-bye. Bye, ma'am.